आप हमारे चैनल पर आए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वट सावित्री का पूजा क्या है, पूजा का नियम क्या है, वट सावित्री किस दिन है, किस तारीख को है, यह किसको करना चाहिए, बिल्कुल विधि पूर्वक मैं थोड़े ही समय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता हूं। जरा ध्यान देकर के सुनिए। यह व्रत जो है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक सती सावित्री परम पतिव्रता का व्रत है समर्पित। इस दिन जो है बटमूल बरगद के पेड़ के नीचे पूजा किया जाता है, बरगदाई भी कहते हैं। और यह पूजा जो है सुहागिन औरतें करती है। सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए आए कुंवारी कन्या भी इस व्रत को करेंगी तो उसको सुंदर पति प्राप्त होगा। अब यह व्रत जो है कहां से प्रारंभ करें? आप अगर मायके में है तो मायके से प्रारंभ करें, अगर ससुराल में है तो ससुराल से प्रारंभ करें। जिस दिन व्रत है यह अमावस्या तिथि को, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहीं कहीं दूसरे प्रांतों में, महाराष्ट्र वगैरह में यह जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। तो हमारे यहां तो भाई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। यह व्रत जो है, जिस दिन व्रत है उस दिन सुबह है गंगा जल में, तीर्थ सरोवर में या अपने घर पर गंगा जल की बूंदे डाल करके बढ़िया से स्नान कर करके खूब सोलहो श्रृंगार करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन करके माताएं अपने पूजा की सामग्री लेकर के थाल और पहुंचेगी कहां? बरगद के पेड़ के नीचे। वहां बरगद के पेड़ के वट के मूल में, यानी कि बरगद के पेड़ के जो वट का मूल है, मूले ब्रह्मा तनया विष्णु पते पते महेश्वर, वहां सभी देवी देवताओं का निवास स्थल है। भगवान कहते हैं कि उसमें स्वयं साक्षात में निवास करता हूं। तो बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करना है। पूजन के सामग्री में आपको क्या लेना है तो मैं पूजा के साथ जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे वहां पर जा करके, यानी कि एक छोटा सा मिट्टी के कलश में गौरी गणेश भगवान का पूजन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप कीजिएगा तो अच्छी बात है। और फिर उसके बाद में बरगद के पेड़ के नीचे पंचामृत से स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करावें। वस्त्र जो है अपना परिक्रमा सूता लपेटे, 100 पूजा करके उसमें जो है 7 बार 11 बार 108 बार अपने शक्ति के अनुसार उसको कीजिए। यह नहीं कि शक्ति जवाब दे रहा है और उसको आप कीजिए। तो सूता लपेटने का विधान है। एक बेना पंखा जिसको कहते हैं बांस का, उससे वो कोहा किए। और यहाँ पंचामृत स्नान के बाद में शुद्ध जल स्नान करा के, वस्त्र करा के, कुमकुम हल्दी चंदन अबीर गुलाल अबरक अर्पण कर करके और फूल फल पत्ती चढ़ा करके के धूप दीप नैवेद्य उसे सीजन में, इस सीजन में जो भी फल है उसको चढ़ा करके और सुहाग की चीजें, सौभाग्य की श्रृंगार की वस्तुएं अपना जो है वहां चढ़ा करके अर्पण करेगी। फिर दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को, यह जो है किसी ब्राह्मणी को आप दान दे देंगे, सुपात्र ब्राह्मण करके। इस तरह से व्रत कर करके, यह व्रत जो है निराहार भी होता है, फलाहार भी होता है। और अगर निराहार नहीं रह सकते हैं तो मेरा प्रार्थना है कि फलाहार करके व्रत कीजिए। अब वह समय नहीं रहा, उतना आदमी मजबूत नहीं है। आप जो है निराहार रह के कीजिएगा, गार्जियन परेशान हो जाएंगे, आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए फलाहार कर करके इस व्रत को अभी आप कीजिए। सुबह में जो है 24 घंटा का व्रत होता है। सुबह में देखिए यह तिथि कब पारण का आता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि अब कब है। 16 मई को प्रातः 3:51 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रहा है और 16 मई शनिवार रात्रि 1:37 पर समाप्त हो जाता है। सूर्योदय के बाद जो है भींगे हुए चना से आप पारण कीजिए और खूब एक काम जरूर मत भूलिएगा। जिस दिन व्रत है भैया किसी से आपको ऐसा बात मत बोलिए कटु जिससे उसके हृदय में चोट लगे। भगवान उस दिन परीक्षा लेते हैं। अगर कोई ऐसा उल्टा बात बोल रहा है हंस करके टाल दीजिए, अपना व्रत मत समाप्त खराब कीजिए, झूठ मत बोलिए, हो सके तो किसी को सेवा कीजिए।
कोई डाल मत तोड़िए उस दिन जो है आप इस तरह से व्रत का उद्यापन कर अपने पति को जो है प्रसन्न और पूजा कीजिए। यह व्रत जो है अखंड सौभाग्य को दिलाने वाला है। हमने अपने सूझबूझ के अनुसार जो है आपको बताया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसको आप कथा भी हमने छोड़ दिया, याद नहीं है, जल्दी जल्दी कहने के चलते कथा जरूर जो है श्रवण कीजिएगा इसका।